तो क्या एक बाहरी को हटाकर फिर से एक बाहरी को वहां स्थान देगी भारतीय जनता पार्टी? इधर की भी नहीं रही, उधर की भी नहीं रही, कहीं ना कहीं बीच में उनका मामला अटक चुका है। इस मीना सिंह को आज जरूरत क्या पड़ी 24 में जाने की? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बिहार में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ जहां सदन का सत्र चला और भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार लोगों का आना जाना लगा है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के कई लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हुए और अब पूर्व सांसद जदयू को छोड़ चुकी हैं। आरोप वही है पुराना वाला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि नीतीश कुमार जदयू को बर्बाद कर रहे हैं। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, नीतीश कुमार जदयू को बर्बाद कर रहे हैं, सभी लोग यही आरोप लगा रहे हैं और दल से निकल जा रहे हैं। लगता है कि सच में नीतीश कुमार ही इसके लिए सिर्फ दोषी हैं? देखिए, नीतीश कुमार को दोष देना है उचित नहीं होगा। यदि आप घर के सदस्य हैं और मालिक पर बार बार आप आरोप लगा रहे हैं तो ये भी उचित नहीं, क्योंकि उस घर में आपकी भी भागीदारी है, आपकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपकी महत्वाकांक्षा होती है, अति महत्वाकांक्षा होती है, ये सब भी मजबूर करती है आपको अलग जाने के लिए। आप देखते हैं संयुक्त परिवार में कितना लोग खुश रहा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अलग अलग पति पत्नी बाहर चले गए, एक बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है कि बाबूजी क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही। इन सारी बातों को नीतीश कुमार ने जितने लोगों को बनाया, जितने लोगों को दिया, इसके इनकार नहीं कर सकते हैं आप। अब मीना सिंह की बात कर रहे थे कि मीना सिंह बाहर निकली हैं। मीना सिंह के बाहर निकलने का कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा, और एक चीज और कि मीना सिंह जब इतने दिनों तक शांत रही, राजनीतिक रूप से वो समझ गई हैं, उनका उम्र भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक ललक उनमें बच गई है। 2008 से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली मीना सिंह सबसे पहले जब सांसद बनी थी विक्रमगंज, जब विक्रमगंज से ये सांसद बनी थी तो इन्हें 6 महीने के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा था। और मामला था एक हत्या से जुड़ा हुआ, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2009 के चुनाव में फिर से उनको मौका मिला और 2009 में चुनाव लड़ी। इस बार आरा से लड़ी थी और 2009 में लड़ने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं 2009 से 14 तक का सफर तय किया, लोकसभा में रही। 2014 में फिर उनको झटका लगा, प्रधानमंत्री मोदी आए तो सब लोग जीत गए। बिल्कुल, जदयू में थी और सबसे बड़ी बात कि तब उन्हें जदयू से ऑफर मिला था, आरके सिंह के जगह पर इनको ऑफर मिला था। भाजपा ने ऑफर दिया, भाजपा ने ऑफर दिया था कि आप मेरे साथ आ जाइए और हम आपको आरा की सीट दे देते हैं। लेकिन आज जब वो गई हैं तो इसी उम्मीद में गई होंगी सीट मिलेगा, 2024 में मिलेगा, 2019 में। भाजपा तो पुराने लोगों को छांट रही है, जिनका उम्र हो जाता है। भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी, कौन कौन नेता बैठे हुए हैं उधर, कैसे में इतना उम्र दराज नेताओं को भाजपा टिकट दे देगी बिहार में? अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा इनको सीट देगी कि नहीं देगी तो फैसला 24 में ना होना है। लेकिन अभी भाजपा को क्या फायदा मिला कि जदयू से एक सांसद उसके यहाँ चली गई, मतलब नीतीश को डैमेज करने में। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीना सिंह जो 2014 में इनकार कर चुकी हैं, उस मीना सिंह को आज जरूरत क्या पड़ी 24 में जाने की? तो कहीं ना कहीं तो समझ रहे हैं कि जदयू गठबंधन में वो नहीं जीतेंगे, महागठबंधन में। बिल्कुल हो सकता है एनडीए गठबंधन में। बिल्कुल। अब इस संदेश का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? और वो भी तब जबकि लगभग ये बात फाइनल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने किसे टिकट देना है, क्योंकि वहां से फील्डिंग जो हो रही है आपको पता ही है किसकी फील्डिंग हो रही है, कौन वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बातें बहुत कम लोग जानते होंगे कि आरा और बक्सर में, काराकट में बाहरी विवाद बहुत जबरदस्त चल रहा है। 2019 में तो काराकट ने अपना उम्मीदवार बदल दिया, बाहरी को वहां से हटा दिया, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन आरा और बक्सर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का औरा था इसलिए बच गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी लगातार असर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को ये दबाव दिया जा रहा है कि बाहरी को वहां से हटाइए। तो क्या एक बाहरी को हटाकर फिर से एक बाहरी को वहां स्थान देगी भारतीय जनता पार्टी? ऐसा संभव नहीं है। और मीना सिंह भले ही बिहार से चुनाव लड़ती हो लेकिन रहने वाली उत्तर प्रदेश की है। सबसे बड़ी बात यही है। और इस बात को लेकर के जब मीना सिंह ने इस्तीफा दिया तब से ये लगातार चर्चा चल रही है कि मीना सिंह भाजपा में जाएंगी। लगभग उनके हाव भाव से, उनके एक्टिविटी से पता चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना यहाँ बहुत जरूरी है सनी, कि मीना सिंह जिस आरा के लिए अगर उस मनसा से गई हैं तो फिर
वहाँ आर.के. सिंह, जिनको कहा जा रहा है कि वो अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनके जगह पर कई लोगों की जो तैयारियां हो रही हैं, जिसमें आपने देखा हो कन्हैया सिंह लगातार वहाँ फील्डिंग कर रहे हैं। कन्हैया सिंह को वहाँ की जनता चाह रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि वो लोगों को जगा रहे हैं, वहाँ के युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वहाँ समाज को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वहाँ युवाओं को लेकर के, स्कूल को लेकर के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों को लेकर के लगातार वो बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आरा में बहुत सारे लोग अपना फील्डिंग टाइट कर दिए हैं। कोई वहाँ के युवाओं को देख रहा है, कोई वहाँ शिक्षा का अलग जगाने में लगा हुआ है। वहाँ का जो स्थानीय लोग है वही जीते हैं। बिल्कुल, ये स्थानीय वाला मुद्दा जो है ना, वो ज्यादा भारी पड़ रहा है। आरा को समझता हो, बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि मीना सिंह जदयू से जाना उनका अपना व्यक्तिगत मर्जी है, लेकिन जो राजनीतिक ये तो स्पष्ट है बाबा कि भाजपा से, जदयू से जब वो गई हैं तो भाजपा तो इतने उम्र के लोगों को टिकट देगी नहीं, मतलब ये परसेप्शन है, हुआ भी है। बिल्कुल, इधर की भी नहीं रही, उधर की भी नहीं रही, कहीं ना कहीं बीच में उनका मामला अटक चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर सबको सामंजस्य से बिठा करके चलना है तो निश्चित रूप से सबकी बात माननी होगी। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लाइन में खड़े हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान लाइन में खड़े हैं, तीसरी तरफ आर.सी.पी. सिंह इंतजार कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मीना सिंह का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका इस्तीफा देना तो माना जा सकता है, लेकिन फैसला कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही लटक जाएं और वो कहीं की नहीं रहे। देखिए, बिहार में कई सीटों पर ऐसा हुआ है, रातों रात प्रत्याशी बदले गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देख लिया जाए, छपरा का अमनौर सीट, कई अन्य सीट थे जहां पर कई लोगों को टिकट मिला और कई लोगों का टिकट छीन भी गया, कई लोग दल बदल कर टिकट ले लिए, और इसी कयास में कई लोग शामिल हो रहे हैं। अभी जदयू के सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं अजीत कुमार कांटी से, वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं। ऑलरेडी भाजपा वहां पे 2-3 लोगों को रिकमेंड कर चुकी है, बोल चुकी है कि देंगे। अब ऐसे में ये भी सीट है, मतलब बिहार में बाबा इस तरह की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। भाजपा कितने लोगों को वादा कर रही है, भाजपा कितने लोगों को इस लाइन में रख रही है, शायद शामिल होने वाले लोगों को भी नहीं पता। मतलब चालाकी से काम कर रही है, बहुत तेजी से भाजपा समझ रही है। और भाजपा इस बात को लेकर भी समझ रही है कि दूसरा खेमा का प्रत्याशी जब इस तरफ आएगा तो उस खेमा का जो नया प्रत्याशी होगा वो कमजोर होगा और हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चालाकी से और बड़ी आसानी से जनता दल यूनाइटेड को मात देने का प्लान बना रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।